बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अंडों की बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने ज़बरदस्त और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अंडे तो हर घर में ही बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन करें जो बच्चे अंडा नहीं खाते वो भी शौक से खाएँगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 अदद अंडे। आप ये रेसिपी 4 अंडों के साथ भी बना सकते हैं। और धनिया लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो के साबुत ही रहने दिया है। ये देखिए, इसमें कुछ डालेंगे स्पाइसेस। तो 1 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक, 1 टेबलस्पून लेंगे हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये डालेंगे इसमें। और 1 टेबलस्पून ही लेंगे हम गरम मसाला। इन तमाम स्पाइसेस को डाल के हम अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साबुत धनिया के साथ। ये देखें, इस तरीके से। ये रेसिपी इतनी कमाल की है, एक बार जिसे खिलाएंगे यकीन करें सब हैरान तो होंगे ही, टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ भी इसे हमने अच्छे से फेंट लिया। अब लेंगे हम ब्लेंडर जग, इसमें डाल देंगे हम ये बैटर जो हमने अंडा और धनिया का बनाया है, ये डालेंगे इसमें। हर चीज़ को अच्छे से साफ किया करें। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो धनिया है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये देखें, अच्छे से हमने इसे ब्लेंड किया। अब लेंगे हम मोल्ड। अच्छा, आप ये मोल्ड ज़रूरी नहीं कि आप यही लें, आप किसी भी मोल्ड में ले सकते हैं इसे ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, ताकि जब हम अंडे के क्यूब्स बना के निकालें तो बआसानी निकल जाए। तो इसमें हम बैटर डालेंगे अंडों का जो हमने अभी बनाया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बैटर है। तो इसे हम अच्छे से इसमें डाल देंगे, पोर करेंगे और हर चीज़ को अच्छे से साफ किया करें। इससे अल्लाह भी खुश होता है और रिज़्क में बरकत आती है। अब लेंगे हम कढ़ाई जिसमें हमने इसे बॉयल करना है। इसमें डालेंगे हम 1 गिलास के करीब पानी। और ये मैंने सांचा लिया है इस टाइप का। आपके अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ले लें। इसके ऊपर हम ये मोल्ड रखेंगे, कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से बॉयल आ जाए। तो ये देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और हमारे जो अंडे हैं बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गए, बगैर घी और बगैर किसी ऑयल के। तो ये देखें, अंदर से जो हमने छुरी डाली है, ये आप कोई भी स्टिक डालें, वो अगर ड्राई निकले तो समझे आपके अंडे अच्छे से बॉयल हो गए। इसे हम डीमोल्ड करते हैं। अच्छे से इसे हम साइडों से हटा लेंगे, किनारों से, ताकि इसको निकालने में आसानी हो। तो ये देखें जी, मैं आपको यहाँ पे डिश आउट करके निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, कितनी शानदार, अभी से बहुत ही मज़े की खुशबू आने लगी है। तो ये देखिए, है ना ज़बरदस्त सी लुक। अब इसके हम क्यूब करेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे साइज़ के किए हैं जो बाइट के अंदर आ जाएँ। आप चाहें तो साइज़ में थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसके साइज़ में। ये एक बाइट के हिसाब से बनी है और लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है और इतना टेस्ट है कि जो खाएगा तारीफ़ें ही करेगा और हैरान भी होगा। तो यहाँ पे हमारे जो एग के क्यूब हैं वो बन के तैयार हैं और हमने बाकी के मसाले भी बना लिए हैं। तो ये देखें, तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम हाफ कप के करीब ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ चॉप करके और इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज़ का कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए, बस इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो प्याज़ है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई, कलर भी चेंज हो गया। बस इतना ही हमने इसे करना है, इससे ज़्यादा हम इसमें प्याज़ को फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब लिया है, ये डालेंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो इसे भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनका पेस्ट बना लिया है, इसे डालेंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें, ये भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हो। हाफ टेबलस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और खुशबू टेस्ट के लिए लेंगे हम 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो बस यही बेसिक से स्पाइसेस डालेंगे और इन्हीं से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा अंडे का ज़बरदस्त सा नाश्ता। तो यहाँ पे हमने मसाले अच्छे से फ्राई कर लिए। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम दही। दही मैंने लिया है हाफ कप के करीब, इसे डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देंगे, ताकि दही फटे ना
अगर आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर दही फटे तो जायका बहुत ही खराब सा बनेगा। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैंने थोड़ा-सा पानी भी डाल दिया ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। दही का खंगाल डाला है, इसे भी डाल के इसे ड्राई होने देंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखें, इसका जो ऑयल भी सेपरेट हो गया है और अच्छे से ये भुन भी गया है, और जो हमने दही डाली थी इसका पानी भी ड्राई हो गया और जो खंगाल डाला था वो भी ड्राई हो गया। तो ये देखें, ऑयल भी सेपरेट हो गया और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया। मसाले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम अंडों के क्यूब्स, जो हमने बहुत ही ज़बरदस्त से बनाए। है ना कमाल की रेसिपी। यकीन करें, एक बार इस रेसिपी को बनाएँ, सर्दियों के मौसम में तो इसे बहुत एन्जॉय करेंगे। जो भी खाएगा 1 रोटी की जगह पे 2 खाएगा। बहुत ही, आप इसे रोटी पराठे के साथ लें, यकीन करें कमाल है। इसे कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो अंडे के साथ बहुत ही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो ये देखें, लुक कितनी ज़बरदस्त है ना डिफरेंट अंडे की रेसिपी। इस तरीके से आप बनाएँ, बच्चों बड़ों सबको खुश कर दें। अब इसमें डालेंगे हम 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है, इन्हें चॉप कर लिया, ये डालेंगे और 1 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला, ये डाल के कवर करेंगे 2 मिनट के लिए अच्छे से अरोमे के लिए और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार, जायके से भरपूर, यूनिक और डिफरेंट रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और अच्छे से सबसे तारीफ़ें लें। ये देखें, लुक कितनी ज़बरदस्त है। यकीन करें, नाश्ते में इसे मिनटों में बनाएँ और जिसको भी खिलाएँगे सब तारीफ़ें ही करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।